हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे का तैयारी अच्छे से हुआ भी नहीं होगा और बहुत सारे बच्चे टेंस होंगे, टेंशन में होंगे कि सर अभी तक हमारा तैयारी जो है साइंस में अच्छे से हुआ नहीं, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में हम कैसे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो उन सारे बच्चों के लिए आज का ये वीडियो होने वाला है। आज से मैं क्या करने वाला हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर एक चैप्टर्स का सॉल्व करवाने वाला हूं। इससे क्या होगा, देखो भाई, सीबीएसई में जितने सारे क्वेश्चंस आते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं, यानी वो सारा क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा जा चुका है सीबीएसई में, तो वही सारा क्वेश्चन सीबीएसई करता है। तो क्या करें, अगर हम हर एक चैप्टर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले तो भाई साहब क्या होगा ना कि हम लोग का आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आया तो उसको फोड़ के आएंगे, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से जितने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारे क्वेश्चंस को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जी हां बच्चों, ये वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में भी आएगा, तभी आपको आइडिया भी लगेगा, तभी आपको पता चलेगा कि यार सीबीएसई का लेवल क्या है, सीबीएसई किस किस तरह से क्वेश्चन करती है। देखिए बच्चों, अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ा भी होगा तब पर भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे बनेंगे नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। हम लोगों को बहुत अच्छा अनुमान लग जाएगा कि भाई इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो हम इस तरह से फोड़ के आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। मेरा कुछ नहीं, आप लोगों का ये सब। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने उठाया, अरे भाई मेरा तो मार्कर मेरे जेब में ही रहता है, मैंने उठाया मार्कर और यहाँ पे देखिए बात क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, वो सारा क्वेश्चन का आंसर मैं अभी सॉल्व करवाऊंगा। मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, लेकिन मैं ऐसे एडिट करके यहाँ पे क्वेश्चन डाल दूंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो कब पूछा गया मेरे को देखना पड़ेगा ना। यहाँ देखिए भाई सर, यहाँ पे रहा क्वेश्चन सर, पहला क्वेश्चन। ये देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहला कह रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक काम करता हूं मैं थोड़ा इधर साइड हो लेता हूं, तब ना यहां पे क्वेश्चन दिखेंगे आप लोग को। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गुलगुलों। क्या है क्वेश्चन पहला, डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। Okay students, next it is saying that write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light, इलेक्ट्रिसिटी। और ये क्वेश्चन 2018 में आ चुका है, और 2018 में ही नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत बार ये जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है ना उस तरह से 2018 में आया है, लेकिन इसी तरह से थोड़ा ये चेंज कर देगा, थोड़ा और घुमा देगा क्वेश्चन को। हर साल ये क्वेश्चन करता है, तो ये क्वेश्चन को हम लोग को कर लेना चाहिए। बहुत चांस है कि इस बार आएगा, बहुत चांस है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, मेरे प्यारे मेरे गुलगुलो वाले स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे मक्खन की तरह आप लोग हैं मेरे लिए। तो देखो भाई होता क्या है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप के होते हैं, एक थर्मल डिकम्पोजिशन, एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और एक फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, है ना स्टूडेंट्स। तो क्या होता है ना कि जब बड़े बड़े कंपाउंड को हम हीट के थ्रू अगर ब्रेक डाउन करवा रहे हैं तो वो हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। अगर बड़े बड़े कंपाउंड को अगर हम लोग लाइट से ब्रेक डाउन करवा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। अगर कोई भी कंपाउंड को हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू से अगर हम उसको डिकम्पोज करवा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो वो कह रहा है कि तीनों का आपको एग्जांपल देने को कह रहा है। अरे भाई ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले हीट से कर लूं मैं, मेरे मक्खन मेरे रसमलाई। देखिए यहां पे हीट का हम अगर कोई ऐसा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ऐसा टाइप जिसमें कोई कंपाउंड को हम हीट के थ्रू से क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करवाते हैं, तो वो हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। क्या है स्टूडेंट्स, थर्मल डिकम्पोजिशन। ध्यान से देखिएगा, जैसा जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देते थे थर्मल का। मैं क्या दे दूं स्टूडेंट्स, अच्छा PbNO3 वाला कि दूसरा दे दूं, अच्छा ये वाला दे देता हूं, FeSO, फेरस सल्फेट है,
ओके, अब इसको हम हीट करेंगे तो भाई ये देता है हम लोग को Fe2O3 प्लस में SO2 गैस प्लस में एक और गैस देता है मेरे प्यारे बच्चों, बोलिएगा जरा SO3। यस स्टूडेंट्स, वी नो दैट कि FeSO4 का कलर कैसा होता है, हम लोग जानते हैं इसका कलर ग्रीन होता है। और ये जो Fe2O3 बना इसका कलर ब्राउन होता है मेरे प्यारे, मेरे लाडलों। ओके, और यहां पर दो गैस निकलता है। तो हमने इस कंपाउंड को हीट के माध्यम से तोड़ा, 1 2 3 कंपाउंड में टूटा। तो इस तरह का जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो थर्मल डिकम्पोजिशन है, यानी इस कंपाउंड को हम हीट के माध्यम से तोड़ दिए। ये पहला हो गया। दूसरा भी देने दो सर। ओके, दे रहा हूं। अब इलेक्ट्रिसिटी से सर, अगर कोई भी कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हम तोड़ेंगे तो वो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा सर। ओके सर, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। चलो भाई कोई बात नहीं है, बढ़िया है सर। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन सर, एग्जांपल दो। बढ़िया है सर, बहुत इजी वाला एग्जांपल देता हूं। H2O लिक्विड स्टेट में होता है, उसमें अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दोगे, है ना, अगर उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो हम लोग का हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। बहुत इजी है सर। ये गैस, ये भी गैस। मजा आ गया सर, मजा आ गया। हमने सर हीट का भी कर लिया, हमने इलेक्ट्रिसिटी वाला भी कर लिया। एक और कर लेते हैं सर, वो कौन कर लेते हैं? हमने हीट का कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी का कर दिया, अब बच क्या गया? लाइट बच गया। अगर कोई भी कंपाउंड को लाइट के माध्यम से हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं सर, तो उसको क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? उसको हम बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन आ रहा है समझ में मेरे प्यारे बच्चों? ओके, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, है ना। मैं ज्यादा तेज बोल रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा स्लो बोलता हूं। ओके, अब इसमें हम क्या देता हूं इसमें हम क्या देता हूं? क्या लैंग्वेज है सर, मजा आ गया। AgCl सॉलिड स्टेट में अगर इसमें कोई भी सोर्स से लाइट आएगी तो यहां पर Ag अलग हो जाएगी और Cl2 अलग हो जाएगी। ये हमारा सॉलिड में आ जाएगा और ये हमारा गैस में। तो हमने क्या लिया? हीट का भी ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी का भी ले लिया और लाइट भी ले लिया। तीनों मीडियम से हमने कोई कंपाउंड को तोड़ा और वो तीनों का मैंने एग्जांपल दे दिया। ये क्वेश्चन 2018 में आ चुका है और बहुत बार ये क्वेश्चन आया है और इस बार आने का चांस है। तो इसको आप लोग याद कर ले, समझ ले बढ़िया से, है ना। मैंने ये सारे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया है तो आप इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है। ये तो बहुत इजी है, आपको आता होगा, आपके टीचर ने जरूर सिखाए होंगे आपको, ठीक है। तो इसको नोट करें, ये हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हम लोग का और यहां पे दिख रहा है, वो क्या है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, मैं इधर साइड हो लेता हूं तब पढ़ता हूं, यहां पे आपको दिखेगा तब। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, एंड नेक्स्ट इट इज सेइंग दैट राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। हम लोग का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम टर्म 1 में 2017 का जो टर्म 1 एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। बढ़िया से पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको आता है तो आप बल्ले बल्ले कीजिए, डांस कीजिए, मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। इसको तो मैं ऐसे ही मुंह से बता देता हूं। देखो भाई, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या आप लोग फूड गेट कर सकते हो? क्या आप लोग को फूड मिलेगा? वी आर डायरेक्टली डिपेंडेंट, वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट टू प्लांट फॉर आवर फूड। हम लोग फूड के लिए प्लांट्स पर निर्भर है। अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेगा ही नहीं तो उसका फूड प्रिपेयर ही नहीं हो पाएगा, और जब प्रिपेयर नहीं हो पाएगा तो हम लोग को फूड नहीं मिलेगा। भाई साहब, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो रह ही नहीं पाएंगे। तो भाई इतना सिग्निफिकेंस है, बहुत सिग्निफिकेंस है, वो अपने हिसाब से लिख देना, है ना, कि अगर फूड अगर प्रिपेयर नहीं करता है प्लांट, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फूड भी प्रिपेयर नहीं होगा, और फूड नहीं प्रिपेयर होगा तो उसके बाद तो आप समझ ही सकते हो। और इस हमारा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है इसमें जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है वो केमिकल रिएक्शन में यहां पे लिख दे रहा हूं। क्या होता है भाई, इसमें CO2 और H2O रहता है, और यहां पर मैं बता दूं, यहां पर लाइट आता है, सनलाइट, सन से सनलाइट आता है, और यहां पे क्लोरोफिल भी तो रहता है, क्लोरोफिल,
और तब यहां पर ग्लूकोज फॉर्म होता है C6H12O6 और ऑक्सीजन भी निकलता है। अब देखो भाई बैलेंस कर दो, यहां पे 6 लगा दो, यहां पे 6 लगा दो, यहां पे 6 लगा दो। यही हमारा जो केमिकल इक्वेशन होता है, केमिकल रिएक्शन जो यहां पर हो रही है फोटोसिंथेसिस में, जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, उसका हमने केमिकल इक्वेशन लिख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2017 में आ चुका है। बहुत बार आता है लेकिन 2017 में यहां पे दे रखा है तो मैं यहां पे बता दिया, ठीक है। तो इसको भी आप लोग प्रिपेयर कर लेना, तो इसको आप नोट कर सकते हो। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा। यहां पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, क्या पढ़िएगा। ये क्वेश्चन कब आ चुका है भाई, ये क्वेश्चन 2020 में आ चुका है। खैर यहां पे लिखा ही नहीं है, हाँ 2020 में आ चुका है। 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक लाइन, ओके। और यहां पर एक केमिकल इक्वेशन भी दे रखा है, CaO प्लस H2O इट गिव्स CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और कह रहा है कि दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहां ऊपर में जो केमिकल इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, यहां पे दिख रहा है, तो वहां पर जो केमिकल इक्वेशन दे रखा है वो केमिकल इक्वेशन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी ये जो रिएक्शन आपको है दिया हुआ है इसमें, क्या ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना। और कह रहा है उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों, तो इस सब को याद करके ही जाइयो, है ना, मजा आ जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, आप कहोगे ओ भाई साहब आंख ऐसे फटी फटी रह जाएगी, सर जो आपने बताया वही क्वेश्चन आ गया। अरे भाई यही आता ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं सीबीएसई में। जो सीबीएसई बहुत पहले 2016 में, 2015 में, 2014 में, 2018 में पूछ चुकी है, वही क्वेश्चन तो पूछेगी, टेंशन मत लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके चले जाओ, सारा क्वेश्चन दाग के आओगे, सारा क्वेश्चन को फोड़ के आओगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बातें कम करेंगे, सॉल्व ज्यादा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो भाई हमारा यहां पर जो दिया गया है CaO प्लस H2O, ध्यान से देखिए आप लोग बच्चों, है ना, यही तो है। और यहां पे कह रहा है कि बन रहा है CaOH का होल ट्वाइस, यही ना कह रहा है। हाँ यहां पर इसका फिजिकल स्टेट भी दे रखा है, चलो मैं दे देता हूं। ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड, और ये हमारा एक्वस। तो भाई एक बात आपको पता है, ये हमारा CaO था, और जैसे ही वाटर में इसका रिएक्शन होता था वाटर के साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता था एक्वस में। तो ये जो है ना, इस रिएक्शन में हीट भी निकलती थी। आप लोग के घर में भी जब दिवाली आती होगी, जब पोताई होती होगी, तो जब ये चूना, यही तो है चूना भाई, ये चूना में जैसे ही पानी मिलाते होंगे भाई साहब, वो पहले तो ठंडा रहता है, नॉर्मल रहता है, जैसे ही पानी मिलाते हैं ओ माय गॉड गर्म हो जाता है। अगर हाथ डालोगे हाथ नहीं रहेगा। आप सपोज अगर हाथ डाल दिए तो आपका हाथ रहेगा नहीं, ऐसे निकालोगे, अरे ओ माय गॉड मेरा हाथ कहां गया। समझ में आ रहा है, इतना गर्म हो जाता है। यानी हम लोग जानते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में हीट निकलेगी तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो होगा ही होगा। और हम लोग यहां देख रहे हैं ये जो रिएक्शन होती है, हम लोग के घर में भी भाई, हमने दिवाली में बहुत सारा चूना जो है अपने घर में पोता होगा, या कुछ मजदूर आके पोते होंगे, तो जैसे ही उसमें वो चूना में पानी मिलाए होंगे तो वहां पर भाई रिएक्शन हुआ होगा, और वहां पर वो बहुत पानी जो है उबलने लगा होगा। पानी नहीं, यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड वाटर मिलाए तो इसका जो मिक्सचर हुआ कैल्शियम ऑक्साइड बना, ये तो एकदम उबलने लगा होगा, बहुत गर्म हो गया होगा, और इस हद तक गर्म हुआ होगा कि बता नहीं सकते। तो वहां हीट तो निकली, तो वो जो हीट निकली तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो हुआ ही। ओके एक्सोथर्मिक। और आप देख रहे हो सर कि यहां पर ये और ये दोनों मिलकर क्या एक ही तो कंपाउंड बना रहा है, और ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी तो दिख रहा है। यानी दो कंपाउंड मिलके एक बनाया सब्सटेंस, तो ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हुआ।
तो पहला तो हम लोग का क्या हो गया, पहला हमारा कॉम्बिनेशन, मान लो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो हुआ ही, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो हुआ ही मेरे प्यारे बच्चों, और उसके साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो गया। ओ भाई साहब, ये तो नहले पे दहला हो गया। ओके, यानी दोनों है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो यहां पर आप लोग का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ध्यान से देखिए, है ना, ऑप्शन कौन सा सही होगा। हाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ए और सी, क्या ए और सी होगा, यानी कॉम्बिनेशन है और इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक तो नहीं है, ए ऑप्शन गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, और डी, ए और बी देख रहे हो, कॉम्बिनेशन हो गया ए, और दूसरा नंबर क्या है, बी दे रखा है एक्सोथर्मिक। हमारा जो डी नंबर ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। संपट परिबात, माइंड में गई बात। चलो भाई इसको नोट करेंगे आप लोग, मजा आ रहा है, इसको नोट करें, फिर हम इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए मेरे गुलगुलों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पे आपके सामने रहा, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये क्वेश्चन रहा, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड थ्रू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, a black precipitate of copper sulfide is obtained and the sulfuric acid so formed remains in the solution. The reaction is an example of। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 2020 में पूछा गया है, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर यहां पर जितना सारा आप क्वेश्चन बता रहे हैं सारा तो 2020 में ही पूछा गया है। हाँ, समझ लीजिए, क्या मैं क्या कर सकता हूं इसमें, 2020 वाला क्वेश्चन आ रहा है तो मैं क्या करूं, है ना, तो करते हैं ना भाई, क्या मतलब है, आ चुका है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये कह रहा है कि देखिए भाई, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूं, बहुत प्यारे बच्चे मासूम हैं आप लोग, मैं समझता हूं। हमारा जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, अगर एक ब्लू सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करवाते हैं तो वहां पर एक ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है, किसका, कॉपर सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सॉल्यूशन में ही रह जाता है। तो यह किस प्रकार का एग्जाम्पल, यानी किस प्रकार का रिएक्शन का एग्जाम्पल है, नीचे दे रखा है ऑप्शन, पढ़िएगा मेरे प्यारे बच्चों। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलो भाई तैयार हो, तैयार हो, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई ये तो बहुत इजी था। हाँ क्या कह रहा है कि हमारा, देखो भाई रिएक्शन ही लिख देता हूं, हमारा यहां पर ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, CuSO4 है। चलिए सर बढ़िया है। और कह रहा है कि इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अगर पास करवा देंगे, है ना, तो क्या होगा। तो देखो भाई यहां पर आयंस का एक्सचेंजिंग हो जाएगा। क्या बनेगा, पहले तो यहां पर H2, ये देखो ये देखो, ये मैं कैसे करूं, हाँ ऐसे कर देता हूं, ये देखो ये दोनों आपस में मिलेंगे, तो यहां पर बनेगा H2SO4। मैं बताता हूं ये कैसे हुआ है, कैसे वो कूद के उसके पास गया, कैसे ये कूद के इसके पास आया, कौन गया कौन आया, सब बता रहा हूं। और उसके बाद यहां पर क्या बनेगा, हाँ उसके बाद Cu2S कॉपर सल्फाइड। और ये जो है ना, ये प्रेसिपिटेट है, ये ब्लैक कलर का होता है। कैसा, ब्लैक कलर का। ये क्वेश्चन में भी बता भी रखा है। देखो भाइयों कुछ ना हुआ, यहां जो SO2 माइनस, SO4 माइनस आयन था, और यहां जो H प्लस आयन था ये इसके पास चला गया और ये वाला इसके पास चला आया, वही तो खेल हुआ है। तो ये भाई साहब आप क्या देख रहे हो, आयंस का एक्सचेंजिंग हुआ है, आयंस का एक्सचेंजिंग हुआ है। यहां वाला आयन इसके पास गया, यहां वाला आयन इसके पास चला आया। समझ में आया, कोई दिक्कत है। SO4 माइनस आयन यहां पे 2 माइनस होता है, ये इसके पास चला आया, ये वहां वाला जो आयन था वो इसके पास चला गया। समझ में आया, देखो ये SO4 H2S2 माइनस है ना, H2S है और सल्फर के पास 2 माइनस होता है, वो यहां चला आया, और SO4 माइनस ये यहां चला आया। समझ में आ गया क्या हुआ है। तो आयंस का एक्सचेंजिंग हुआ है, और आयंस के एक्सचेंज होने के बाद तब एक नया कंपाउंड बना है, यहां पे नया कंपाउंड बना है।
तो ये किस प्रकार का केमिकल रिएक्शन है बताओ? ये तो कोई भी बता सकते हैं, ये है हम लोगों का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, काफी इजी सवाल था, कोई दिक्कत ना हुआ सर, मजा आ गया। कोई दिक्कत सर नहीं, यही तो पूछ रहा था हम लोग का। ऑप्शन नंबर डी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको नोट करें, फिर आगे बता रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वो क्या है देखिएगा स्क्रीन पे। ये रहा 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट नहीं, यहां पर फेरस सल्फेट है। 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब है। ओके, और ये जो क्वेश्चन है ना, मैं जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं ये बहुत बार आ चुका है। ये 2019 का जो टर्म 1 का एग्जाम था उसमें आ चुका है, 2017 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, 2016 में भी आ चुका है, और बहुत बार ये क्वेश्चन आने का संभावना भी है, 2023 में आने का संभावना है। लिख के रख लो, ये क्वेश्चन आएगा, है ना। देखो भाई क्या है क्वेश्चन। तो 2 ग्राम का हमने फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिया, उसको हमने ड्राई बॉइलिंग ट्यूब पर हीट किया। तो भाई साहब जब हम उसको हीट करेंगे तो बताना है कि भाई उसमें ए नंबर ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, यानी ए नंबर क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन, यानी जब आप उसको हीट करोगे बॉइलिंग ट्यूब पर तो 2 ऑब्जर्वेशन को बताना है कि वो 2 कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, है ना। ओके, नेक्स्ट है बी नंबर में पूछ रहा है नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है वो किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट बढ़ेंगे सर, और ये जो केमिकल रिएक्शन है इसका केमिकल इक्वेशन लिखिए और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए, यानी इसको बैलेंस भी करना है। आइए स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी है। हाँ, तो 2 ग्राम हमने क्या लिया था, FeSO4 लिया था। चलो हमने FeSO4 लिया, वेरी गुड सर। ओके, और जब हमने इसको ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में गर्म किया था, है ना, तो देखो भाई FeSO4 एक मिनट, आई एम सॉरी, FeSO4 का जो क्रिस्टल होता है वो .7H2O के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जिसका कलर हम लोग का ग्रीन होता है ना, समझ में आया। और अनफॉर्चुनेटली जब हम इसको हीट करते हैं तो ये जो वाटर है 7H2O, 7 मोल्स ऑफ वाटर जो है वो क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है। तब हम लोग का क्या बचता है, तब बचता है FeSO4, है ना। और हम उसको गर्म करते जा रहे हैं, हीट करते जा रहे हैं, तो क्या होता है भाई, जब हम इसको हीट करते जाते हैं तो Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3 गैस हम लोग का बनता है। ये हम लोग का सॉलिड स्टेट, ये भी सॉलिड स्टेट में होता है, ये गैसियस स्टेट में, और ये भी गैसियस स्टेट में। बच्चों FeSO4 का कलर ग्रीन होता है, गुड। और यहां पर जो है ये जो Fe2O3 बनता है स्टूडेंट्स, इसका कलर ब्राउन होता है ना, और ये सल्फर। अब देखो भाई यहां पर हुआ क्या, पहला नंबर हम लोगों ने जो भी हमने यहां पर FeSO4.7H2 ये जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल होता है वो इसी के फॉर्म में होता है। तो पहला हम ऑब्जर्वेशन क्या देख सकते हैं कि यहां पर 7H2O था, 7 मोल्स ऑफ वाटर, वो लॉस हो गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये जो FeSO4 था इसका कलर ग्रीन था, लेकिन अब क्या हो गया सर, अब क्या हो गया, ये तो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया। ये 2 ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, समझ में आया। अगला ऑब्जर्वेशन कह सकते हो कि जैसे ही हमने इसको हीट किया तो यहां पर SO2 और SO3 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुआ, और उसके बाद यहां पर हम लोग को ना बर्निंग सल्फर का स्मेल आने लगा, बर्निंग सल्फर का स्मेल आने लगा। ये सारा ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा है। 3 ऑब्जर्वेशन मैंने बता दिया आप लोग को, वेरी गुड। नेक्स्ट कह रहा है, इसी में पूछ रहा है हम लोगों से बी नंबर में, ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है। देख रहे हो भाई कि यहां पर FeSO4 था, ये एक सिंगल कंपाउंड था, और ये 1 2 3 में टूट गया। तो ये हम लोग का बी, ए तो हो गया हम लोग का, बी में क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये, क्योंकि ये टूट रहा है। एक सिंगल कंपाउंड एक से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेकडाउन हुए हैं, यहां पे 3 में ब्रेकडाउन हुए, एक था 3 में टूट गया, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और ये वाला जो केमिकल रिएक्शन है, ये जो केमिकल रिएक्शन, इसका केमिकल इक्वेशन लिखिए और उसको बैलेंस कर दीजिए। तो मैं फिर से कर लेता हूं सी नंबर में,
वही FeSO4 मैंने हम लोगों ने इसको हीट किया तो Fe2O3 बना भाई। उसके बाद SO2 था, SO3, और देखो भाई इधर 2 आयरन है, इधर 2 लगा दो, सल्फर 2 सल्फर इधर, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, बात खत्म, बैलेंस भी हो गया। तो बहुत इजी था, ये आप कर लेना। चलो इसको नोट कर लो। ये क्वेश्चन जो है 2019 में, 2017 में, 2016 में भी पूछ चुका है। क्या पता भाई 2023 में पूछ ही दे, इसको देख लेना। चलो नोट कर लो। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन है कि इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन such as the reaction between sodium sulfate and the solution, sodium sulfate solution and the barium chloride solution। तो अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कह रहा है कि अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा किसके बीच में, अगर सोडियम सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसमें और बेरियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है उसमें अगर हो जाए, तो यहां पर क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। क्वेश्चन का जो ऑप्शन है यहां पे है, देखिएगा, ऑप्शन नहीं कह सकते, इसको क्वेश्चन ही कहेंगे। क्या है, क्या इसमें होगा तो एक्सचेंज ऑफ एटम टेक्स प्लेस, क्या एटम का एक्सचेंजिंग होता है, कि एक्सचेंज ऑफ आयन टेकिंग प्लेस, इसमें आयंस का एक्सचेंजिंग होता है, कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, कि एक एन इनसोल्यूबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस, एक इनसोल्यूबल सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। तो इसमें से क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, हम लोग जानते हैं कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन जो होता है, खैर यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है किसके किसके बीच में, सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, सोडियम सल्फेट तो यही हो गया है ना, ये हम लोगों का सोडियम सल्फेट है। एक काम करता हूं मैं, थोड़ा इसको ना नीचे लिखता हूं ताकि मेरे को क्वेश्चन को शिफ्ट करने में जगह मिल जाए। चलो ओके, यहां लिख देता हूं। तो हम लोग का सोडियम सल्फेट था ना Na2SO4, और उसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, बेरियम क्लोराइड के साथ, BaCl2 के साथ। ओके, तो यहां पर आयंस का एक्सचेंजिंग होता है, तो हम लोग का NaCl और प्लस में NaCl प्लस में BaSO4 प्लस में BaSO4 बनता है, और ये व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट भी होता है, हम लोग को पता ही है। तो देखो भाई, पहला नंबर कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पहला जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है इसमें आयंस का एक्सचेंजिंग होता है। यहां पर प्लस आयन, यहां पर 2 माइनस आयन, यहां पे 2 प्लस आयन, और यहां पे माइनस आयन होता है। 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन पर 1 माइनस चार्ज, 2 क्लोरीन पर 2 माइनस चार्ज। तो भाई ये आयन यहां गया है ना, ये आयन यहां पे गया और यहां वाला आयन यहां आया। तो पहला नंबर हम लोग क्या बता सकते हैं कि यहां पर आयंस का एक्सचेंजिंग हुआ है। आयंस क्या होता है, एक्सचेंज होता है, पहला नंबर, पहली बात। दूसरी बात कि यहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, डाउन एरो तो प्रेसिपिटेट का ही दिखाता है, तो पीपीटी भी बना है, पीपीटी भी फॉर्म होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अच्छा सर, और अगर आप प्रेसिपिटेट का डेफिनेशन सुनोगे तो क्या होता है कि इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यानी एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो कि सॉल्यूशन में सोल्यूबल नहीं हो पाता, उसी को तो प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो इनसोल्यूबल सॉल्ट है, तो ये BaSO4 क्या है, ये इनसोल्यूबल सॉल्ट ही तो है, तो ये इनसोल्यूबल सॉल्ट भी होगा, इनसोल्यूबल सॉल्ट। ये तीनों सही है, ये तीनों होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो भाई ऐसा ऑप्शन है क्या, हाँ, बी नंबर में दे रखा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, ये तो होता ही है, और प्रेसिपिटेट भी बनता है और इनसोल्यूबल सॉल्ट भी प्रोड्यूस होता है। तो ये तीनों सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही हो जाएगा। BCD ये तीनों सही है, ठीक है। तो चलिए, मजा आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, यही हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पर। देखिए, मैंने सारे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, मतलब नहीं बताए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट था मैंने वही बताया है ना। कुछ कुछ इजी सवाल थे तो मैंने इजी सवाल नहीं लिया है, मैंने अच्छा अच्छा क्वेश्चन लिया, जो पूछने के चांसेस होते हैं वो मैंने बताया। अगर ये कर लेते हो तो भाई साहब, आप बोर्ड एग्जामिनेशन में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे करके आओगे, ठीक है।
तो अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगर ये सारा वीडियोस आप देखते हो मेरे चैनल पे, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इसका बेनिफिट क्या होगा? पहला नंबर, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा नोटिफिकेशन पहले पहुंचेगा आप तक। और अभी जो है ना, मैं इधर उधर का वीडियो बनाता नहीं हूं, सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के लिए, जो उसके लिए लाभदायक है, जो उसका मार्क्स बूस्टअप कर सकता है, वही सारा वीडियोज आप लोग को प्रोवाइड करवा रहा हूं। और बहुत सारे रिसर्च करके, बहुत सारा मेरा टाइम जाता है आप लोग के पीछे, तब जाके मैं ये कंटेंट आप तक डिलीवर कर पाता हूं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना मार्क्स को है वो बूस्टअप करें। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम।